हेलो गाइस। तो आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउस रॉबर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहते हैं कि एक ना चोर है, उसने काफी सारे घर है उसके सामने जिनमें उसने चोरी करनी है। तो चोरी वो इस तरीके से कर सकता है, किसी भी दो एडजेसेंट घर में वो चोरी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो क्या होगा कि पुलिस से वो पकड़ा जाएगा वो। तो अगर उसने पुलिस से नहीं पकड़ना है तो वो क्या करेगा, हर एडजेसेंट घर में चोरी नहीं करेगा, एडजेसेंट के साथ वाले घर में वो चोरी कर सकता है। ठीक है। अगर मान लो उसने करंट घर पे चोरी करी तो एडजेसेंट के साथ वाले घर में वो चोरी करेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। अब हमारे पास गिवन है, हमारे पास एन हाउसेस गिवन है, और उन एन हाउसेस के कोरस्पोंडिंग उन घर में कितनी मनी पड़ी है वो भी गिवन है। तो देखो, जैसे मैं इन हाउसेस का अगर मैं नेम दे दूं, ये हाउस नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर कोई चोर सोचता है कि भाई वो तीसरे नंबर वाला जो हाउस है ना उसमें वो चोरी करेगा, तो अगर वो तीसरे वाले हाउस पे वो चोरी करता है, जैसे यहाँ मैं हाउस लिख देता हूँ, ये तीसरे वाला हाउस है, उस पे उसको एक मनी मिल गई, इस पे उसने चोरी कर ली। अब वो अर्जसेंट वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता है कि अर्जसेंट के जो साथ वाला घर है ना, ये वाला घर, उस पे तो चोरी कर सकता है। ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला कि मैं अर्जसेंट के साथ वाले घर पे चोरी करूंगा। अर्जसेंट के साथ वाला घर कौन सा है? पहला घर। उसने पहले घर पे चोरी कर ली, वहां से उसको दो मनी मिली। अब ठीक है, अब उसने दो वाले घर पे चोरी कर ली। अब इस इसके एडजेसेंट घर पे वो चोरी नहीं कर सकता, यानी कि इस वाले घर पे वो चोरी नहीं कर सकता, बट इसके एडजेसेंट वाले घर पे वो चोरी कर सकता है। तो इसका एडजेसेंट वाला घर क्या हुआ? f(-1). बट इस नाम का कोई घर ही नहीं है, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो यानी कि अगर कोई चोर डिसाइड करता है कि भाई वो तीसरे घर पे चोरी करेगा इस टेस्ट केस के लिए, तो वो तीन तीन मैक्सिमम मनी जो है वो रॉब कर पाएगा। ठीक है भाई, और क्या क्या ऑप्शन है उसके पास ये भी देख लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही मान लो अगर उसने सोच लिया कि ठीक है भाई मैं ऐसा करता हूँ, 0 1 2 3, मैंने फिर से नेमिंग दे दी है। अब उसने सोचा कि भाई जो तीसरे वाला घर है ना उसको स्किप कर देता हूँ। तो तीसरे वाले घर को स्किप करके उसके पास क्या क्या ऑप्शन है कि भाई अब वो उसके एडजेसेंट घर पे भी चोरी कर सकता है। ठीक है भाई, 3 वाले को तो उसने स्किप कर दिया। अब 3 वाले का एडजेसेंट घर कौन सा है? भाई ये टू टू वाला घर, जिस घर का नाम 2 है, अब वो वाला घर है। अब उस सेकंड हाउस पे कितनी मनी पड़ी है? भाई 3 मनी पड़ी है। ठीक है भाई, उसने वो सेकंड वाला घर है ना वो रॉब कर लिया। अब जबकि उसने सेकंड वाला घर जो है वो रॉब कर लिया है, तो अब क्या, अब जो सेकंड हाउस है उसका एडजेसेंट वो रॉब नहीं कर सकता। जैसे जो F(1) हाउस है ना, अब वो रॉब नहीं कर सकता, बट F(1) का एडजेसेंट हाउस वो रॉब कर सकता है। ठीक है। तो अब वो रॉब करेगा F(1) से उसको कितनी मनी मिलेगी? भाई एक मनी मिलेगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो और यही जो है वो टोटल मैक्सिमम अमाउंट है वो रॉब कर सकता है। ठीक है भाई। अब दूसरे टेस्ट केस के लिए बात करें। अब इस केस में देख लो, इस केस में देख लो, हाउसेस का नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है भाई। अगर कोई चोर है, अगर वो डिसाइड करता है कि वो जो है फोर्थ वाले हाउस में रॉब करेगा, फोर्थ वाले हाउस में रॉब करेगा, तब उसको कितनी मनी मिलेगी? भाई 1 मनी मिलेगी। ठीक है भाई। अब थर्ड घर पे वो रॉब कर नहीं सकता क्योंकि वो 4 का एडजेसेंट है। ठीक है भाई, वो F(2) पे सोचेगा रॉब करने का। ठीक है भाई, उसने भी उसमें रॉब कर लिया। तो अब क्या हुआ, उसको कितनी मनी मिल गई? 9 मनी मिल गई। 9 रुपए थे भाई उस घर में पड़े हुए। ठीक है, वो भी उसने रॉब कर लिए। अब अब सेकंड हाउस का एडजेसेंट वो रॉब नहीं कर सकता, यानी कि ये वाला 7, यानी कि जिस घर का नाम F(1) है वो उसको रॉब नहीं कर सकता। ठीक है। तब उसके क्या ऑप्शन है, यानी पर उसके एडजेसेंट वाले घर पर रॉब कर सकता है, यानी कि F(0) को वो रॉब कर सकता है। तो F(0) का रॉब करने पे उसके पास मनी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका सम जो है वो हो गया 12। और यही जो 12 है ना वो हमारा मैक्सिमम सम है, मैक्सिमम सम है मनी का। ठीक है, और यही जो है हमारा इस केस के लिए आंसर होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने डिस्कस करा कि भाई कोई भी अगर चोर है ना, कोई भी चोर है, उसके पास ना दो चॉइसेस है। या तो उस पर्टिकुलर घर को या तो वो रॉब कर ले, या तो वो नोट रॉब करे। भाई दो ही ऑप्शन है, या तो रॉब कर ले या तो रॉब ना करे। ठीक है। अगर वो उस पर्टिकुलर घर को रॉब करता है तो
उस पर्टिकुलर घर पे जितनी भी मनी पड़ी होगी, मान लो यहाँ एक्स मनी पड़ी है, और उसके एडजेसेंट के साथ वाले घर पे जितनी मनी पड़ी है, फिर से आप मेरी बात सुनो कि एडजेसेंट के साथ वाला घर, यानी कि अगर इस घर ये यानी कि अगर ये फिफ्थ घर है ना, तो इसका एडजेसेंट घर कितना हो गया, फोर्थ घर हो गया, पर फोर्थ का एडजेसेंट घर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी कि वो फिर एफ ऑफ टी थर्ड घर में जितनी मनी पड़ेगी वो भी वो रॉब कर सकता है। बट एल्स केस में अगर वो बोलेगा कि मैं फिफ्थ घर पे रॉब नहीं करूंगा, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो फिफ्थ के एडजेसेंट घर पे रॉब कर सकता है, यानी कि एफ ऑफ फोर पे रॉब कर सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि भाई अगर कोई चोर है, अगर उसके पास ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है, या तो रॉब करेगा या तो नहीं रॉब करेगा। और यही जो है प्रॉब्लम जो हम जो है इसी टेस्ट केस के लिए डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ जो है हाउसेस के नेम दे रखे 0, 1, 2 और 3। हर एक चोर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रॉब करे या तो वो रॉब ना करे, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अगर वो सोचता है रॉब करने का, तब वो किस घर में जाएगा, एफ ऑफ टू पे तो जा नहीं सकता क्योंकि वो 3 का एडजेसेंट है, ठीक है। तो एफ ऑफ वन पे रॉब करेगा। अब भाई एफ ऑफ वन पे भी उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो रॉब करे या तो वो रॉब ना करे, ठीक है भाई। अगर उसने सोच लिया कि भाई वो उसको जो है वो रॉब करेगा, तो रॉब करने के बाद वन का एडजेसेंट घर कौन सा है, 0, 0 पे रॉब कर नहीं सकता क्योंकि वो वन का एडजेसेंट हुआ, पर 0 के एडजेसेंट वाले घर पे रॉब कर सकता है। तो 0 का एडजेसेंट घर कौन सा हुआ, F-1। तो आप देखोगे कि भाई -1 नाम का कोई घर है ही नहीं। तो अगर -1 नाम का कोई घर नहीं है, ऐसा घर जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न करने वाले 0, ठीक है। 0 करने वाले, क्योंकि वो घर है ही नहीं तो वहां कोई भी मनी पड़ी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही एल्स केस में तो ये क्या करेगा, 0 यहां से रिटर्न करवा देगा। 0 के साथ साथ उसने जो है एफ ओ वन को रोप करेगा, रोप करा था, तो इसका आंसर आएगा 0 + 7, यानी कि यहाँ जो लेफ्ट साइड से जो आंसर आएगा वो आएगा F7। क्या आंसर आएगा, 7, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई F1 को वो रॉब नहीं करेगा, तो रॉब नहीं करेगा तो उसके पास ऑप्शन क्या है, F0 को रॉब कर ले भाई। तो F0 को अगर वो रॉब करेगा तो उसके एडजेसेंट को, अगर वो सोचता है कि वो उसके F0 के वाले एडजेसेंट घर को रॉब करेगा, यानी कि F-1 को, पर -1 नाम का कोई घर ही नहीं है, तो ठीक है, सॉरी -2 एडजेसेंट के साथ वाला, तो -2 नाम का कोई घर ही नहीं है, तो यहाँ से ये 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर वो सोचता है कि वो एफ ऑफ जीरो घर को रॉब ना करे, तो भाई उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो एफ ऑफ -1 घर को रॉब कर ले, बट -1 नाम का भी कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, तो ये भी क्या कर देगा, रिटर्न 0 कर देगा। अब क्या होगा, F0 को रॉब के साथ साथ उसका एडजेसेंट घर, यानी कि ये दोनों घर, ये F-2 और F0 का जो सम है ना, और नोट रॉब वाला सम है जो ये 0 है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना, वो ही हम आगे रिटर्न करवाएंगे। तो इन दोनों ने क्या रिटर्न करा, 2 रिटर्न करा, और यहां से हमारे पास रिटर्न होके क्या आया भाई, 7 रिटर्न होके आया, ठीक है भाई। अब इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, 7, ठीक है भाई, यहाँ का जो 7। अब ध्यान से देखो, जब एफ ऑफ थ्री घर में जब वो एफ ऑफ थ्री घर में था, तो अगर उसने एफ ऑफ थर्ड घर अगर उसने रॉब करा है, तो एफ ऑफ वन घर भी वो रॉब कर सकता है। तो एफ ऑफ वन घर रॉब करने में उसके पास जो है 7 अमाउंट आ रहा है, तो 7 अमाउंट को अगर हम इस 3 के साथ ऐड करेंगे, ये 3 क्या डिनोट करता है कि एफ ऑफ थ्री पे कितनी मनी पड़ी है, ये वाली मनी, तो इन दोनों का सम कितना आएगा भाई, 11 आएगा। यानी कि अगर हम एफ ऑफ थ्री से अगर हम जाते हैं रॉब करना, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम सम जो बन के आ रहा है वो हमारा है 11, ठीक है भाई। अगर एफ ऑफ थ्री को हम डिसाइड करते हैं कि भाई एफ ऑफ थ्री से हम जो है रॉब नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब हमारे पास ऑप्शन है कि एफ ऑफ थ्री के एडजेसेंट घर को हम रॉब कर सकते हैं। तो हम आ गए सेकेंड हाउस पे, ठीक है। अब अगर सेकंड घर पे आए हैं, तब भी भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या हम रॉब करें या ना करें। अगर करेंगे, अगर रॉब करेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे, एफ ऑफ वन पे तो जा नहीं सकते, एफ ऑफ जीरो पे जाएंगे। एफ ऑफ जीरो पे जाएंगे तो एफ ऑफ जीरो पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई उनके एडजेसेंट घर को क्या रॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर रॉब करना चाहते हैं तो एडजेसेंट के साथ वाला घर रॉब कर सकते हैं, अगर रॉब नहीं करेंगे तो एडजेसेंट घर रॉब करने की ऑप्शन है। पर ये दोनों केस जो है वो हमारे हाउसेस का नेम है ही नहीं इसमें, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 0 रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो एफ ऑफ जीरो में हम ये 2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो कंसीडर करिए करंट हाउस जो है उसको रॉब करे, और एडजेसेंट के साथ वाले हाउस को रॉब करने पे जितना भी सम आ रहा है, तो यहाँ 0 + 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है,
यहाँ से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, 2, और ये 2 जो है वो हम यहाँ रिटर्न करने वाले हैं। 2 आया, तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एफ ऑफ 0 को रॉब करके मैक्सिमम सम 2 आया। अगर एफ ऑफ 2 पे अगर हम रॉब का सम देखें तो वो आएगा 2+9, 2+9 कितना, 11। ठीक है गाइस, 11 आ जाएगा। अगर हम एफ ऑफ 2 पे जाते हैं, कि अगर हम एफ ऑफ 2 पे जाएंगे कि अगर रॉब नहीं करेंगे तो वो एफ ऑफ 1 पे जाएगा। एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना सम दे रहा है, 7 दे रहा है। 11 और 7 में मैक्सिमम जो है वो 11 है, तो ये जो है हमारा रिजल्ट जो है वो 11 दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों, अगर मान लो इस केस में अगर हमारे पास 12 होता तो मैक्सिमम ये 12 जो है वो हमारा आंसर बन जाता। मैंने यहाँ 1 नहीं, 1 स्किप कर दिया है जो पिछले हमारा टेस्ट केस था, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं इस केस में। ठीक है भाई, किसी भी चोर के पास दो ऑप्शन है कि वो किसी भी पर्टिकुलर घर में चोरी करे या नहीं करे। ठीक है, चलिए गाइस इसका कोड डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक डीपी बना लेंगे, ताकि जो है, अगर जैसे मैंने अगर आपको पिछले टेस्ट केस में बताऊं, जैसे हमारे पास सेम सेम कॉल जो है वो रिटर्न हो रही है, जैसे कि ये देखो, ये F0 वाली कॉल, F1 वाली कॉल, ये दो कॉल्स, ये वाली कॉल, ये वाली कॉल। ठीक है, ये जो सारी जो कॉल्स है वो रेपिटेशन में जा रही है। अगर हमने इसका रिजल्ट कैलकुलेट पहले से कर रखा है तो हम दोबारा कॉल क्यों जाने दें। तो उसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम एक टीपी नाम की एक एरे बना रहे हैं जो हमारा रिजल्ट स्टोर करके रखेगी। और जो हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, वो हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, ये जो आई है वो डिनोट करता है कि अभी जो चोर है ना वो किस घर पे है। तो अगर वो घर, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिंपल रिटर्न 0 कर दे। एल्स में क्या है, एल्स में वो ढूंढेगा कि क्या क्या पहले से ही हम उस घर के लिए रिजल्ट मैक्सिमम जो मनी है जो रोप कर सकते हैं वो कैलकुलेट करी है। अगर वो करी है तो वो रिटर्न कर दे, अगर उसने कैलकुलेट नहीं करी है तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था दो ऑप्शंस है भाई, एक नॉट पिक की, एक पिक की। अगर हम पिक करते हैं तो हम अर्जेसेंट के साथ वाले घर पे जाएंगे। अर्जेसेंट के साथ वाला घर यही तो हुआ, जैसे कोई घर है, जैसे कोई घर है, मान लो उसका नंबर 5 है, तो उसका अर्जेसेंट का अर्जेसेंट, यानी कि इसका अर्जेसेंट कौन होगा, 4, और 4 का अर्जेसेंट कौन होगा, 3। तो अगर अगर आई की वैल्यू 5 है तो 5 - 2 कितना होगा, 3 होगा। तो थर्ड घर पे वो चेक करेगा, थर्ड घर पे वो कॉल करके मैक्सिमम सम जो है वो हमारे पास लेकर के आएगा, और उसके साथ साथ हम उस करंट घर की जो इनकम है, मनी है, जितनी भी मनी उस करंट घर में पड़ी है वो उसमें ऐड कर देंगे। एल्स एल्स अगर अगर वो फिफ्थ पे रॉप नहीं करना चाहता तो उसके बाद एडजेसेंट घर पे रॉप करने की ऑप्शन है। तो ये नोट पिक वाली ऑप्शन कॉल उसके लिए जाएगी। ठीक है, एंड में क्या होगा, दोनों का जो मैक्सिमम होगा ना वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अपने डीपी में डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए गाइस इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।